माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, एक एक करके सभी हितग्राहियों को वित्तीय लाभ यहां पर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से चेक प्रदान किए जा रहे हैं। हम एक एक करके सभी हितग्राहियों के नाम लेते चले जा रहे हैं। आप कृपया एक एक कर मंच पर आते चले जाएं। मंच पर फिलहाल सुश्री नीलम कुजूर जी जशपुर से हैं। इनके बाद श्री प्रकाश जगमग जी जशपुर से हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप कृपया मंच पर आएं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ सभी हितग्राहियों को यहां पर दिया जा रहा है। मंच पर आसीन अतिथियों के हाथों, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, साथ में माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, श्री मुकुट राम कोरबा जी को हम आमंत्रित यहां पर करना चाहेंगे। मंच पर आते हुए कोरबा से श्री मुकुट राम जी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ आपको दिया जा रहा है, श्री मुकुट राम जी। इनके बाद क्षीर सागर सक्सेना जी कोरबा से, मुकुट राम जी के बाद श्री क्षीर सागर सक्सेना जी। मंच पर सभी अतिथियों के हाथों वित्तीय लाभ देते हुए उद्यमिता के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ता छत्तीसगढ़, भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना। और इनके बाद श्री परमेश्वर सिंह राज जी कोरबा से, मंच पर क्षीर सागर सक्सेना जी। इनके बाद श्री परमेश्वर सिंह राज कोरबा, श्री त्रिभुवन धीवर जी रायपुर, इनके बाद श्री त्रिभुवन धीवर जी रायपुर से, सुश्री सुधा अग्रवाल सर यहां पर उनके इस निवेश के माध्यम से नए आयाम गढ़ेंगे और पैदा होंगे। साथ ही साथ अब हम बुलाना चाहेंगे हाला मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। इंटीग्रेटेड ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग प्लांट है। 110 करोड़ रुपए की इन्होंने 110 करोड़ रुपए के निवेश करने की प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को दिए हैं, जिससे 1000 नए रोजगार के सृजन पैदा हो सकेंगे। और अब बारी है वी राइज को बुलाने की, एआई डेटा साइंस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग। इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण और इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव हम दे रहे हैं, क्योंकि ये 50वां इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव यहां पर दिया जा रहा है वी राइज को। और इसके बाद लगातार ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 50वां इन्विटेशन टू इन्वेस्टमेंट लेटर दिया जा रहा है एआई डेटा साइंस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग को। और इनके बाद हिंदुस्तान स्ट्रक्चरल पाइप्स लिमिटेड तैयार रहेंगे। मंच पर आते हुए हिंदुस्तान स्ट्रक्चरल पाइप्स लिमिटेड, और इनके बाद देवी आयरन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, वक्रांगी मेटल एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। मंच पर फिलहाल हिंदुस्तान स्ट्रक्चरल पाइप्स लिमिटेड, जिन्होंने 318 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है। और अब मंच पर आते हुए देवी आयरन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है, जिससे 17 नए रोजगार के सृजन यहां पर होंगे। और इनके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे वक्रांगी मेटल एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, केबल वायर ड्राइंग एंड सोलर पावर प्लांट के प्रस्तावित उत्पाद हैं, जिन्होंने 144 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित यहां पर दिया है। और 100 नए रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो सकेंगे छत्तीसगढ़ में। इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स मंच पर आसीन सभी अतिथियों के हाथों सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां पर दिया जा रहा है, सभी निवेशकों को दिया जा रहा है। और अब एक्नॉलेजमेंट लेटर के लिए हम शारदा डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एक्नॉलेजमेंट लेटर के लिए। बहुत ही सुंदर और गौरवशाली ये क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का।
तो इस तरह से हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी हितग्राहियों को और योजना का जिन्हें लाभ मिलने जा रहा है सभी निवेशकों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टू लेटर यहाँ पर दिया है। और अब हम ससम्मान आमंत्रित करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जोरदार तालियां एक बार। आज के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार जी, डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, डायरेक्टर जनरल EDII, सुश्री अंकिता पांडे जी, डायरेक्टर MSME, सभी अधिकारीगण और सभी उद्यमी भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस इंडस्ट्री डायलॉग में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए भी हमने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना तैयार किए हैं और जिसके विषय में सुश्री अंकिता पांडे ने विस्तार से बताई है और उसका प्रेजेंटेशन भी देखे हैं। निश्चित रूप से MSME सेक्टर को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा और हम लोग भी इस योजना में काम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता सूक्ष्म लघु और घरेलू उद्योग हैं, क्योंकि इनमें आगे बढ़ने की भरपूर संभावना है। जैसा हम एक छोटा पौधा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा, ऐसे ही MSME के साथ भी है और हम लोग पूरी तरह से MSME को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे आगे और बढ़ें, इसके लिए नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लागू किए हैं, जिसके विषय में हमारे उद्योग सचिव बहुत विस्तार से बता चुके हैं और बहुत मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार भी किए हैं, जिसकी सराहना देश में हो रही है। और इस नई उद्योग नीति में आप लोग विस्तार से सुन चुके हैं। हम लोग औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना रहे हैं और नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ भूमि में नए औद्योगिक पार्क की भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। तो इसका लाभ आप सभी लोगों को लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। न्यू दिल्ली और मुंबई में हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट भी कर चुके हैं। उसमें जो नई उद्योग नीति के संबंध में काफी तारीफ हुई है और 1,23,000 करोड़ के इन्वेस्ट के प्रस्ताव भी हमारी सरकार को मिल चुके हैं। तो इस तरह से नई उद्योग नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आए, इसका प्रयास सरकार के तरफ से है। और छत्तीसगढ़ के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से
भरपूर है, यहाँ सरप्लस बिजली है, पानी है, उद्योग धंधा को फलने फूलने के लिए उचित वातावरण है। तो सारी बातें हो चुकी हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए और विकसित छत्तीसगढ़ की जो हम लोग की कल्पना है उसमें आप लोग भी सहभागी बनिए। और ये छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है और आप सभी लोगों को मालूम है कि 25 वर्षों में इस प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। शुरुआती वर्ष में यहाँ का बजट मात्र 7,000 करोड़ का था, जो आज 24 वर्षों में बढ़ के 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। यहाँ का जीएसडीपी 24-25 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है। यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जो पहले 3,806 था, 23-24 में बढ़कर 77,819 करोड़ रुपया हो गया है। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। तो आप सब लोग भी आमंत्रित हैं और आज के इस अवसर में जिन उद्यमियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया है, जिनको हम लोग इन्वेस्ट लेटर दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और जो एमएसएमई सेक्टर के जो हमारे भाई बहन हैं, जो छोटा छोटा उद्योग शुरू करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई साइकिल बिक्री करती हैं, पत्थलगांव हमारे क्षेत्र से हैं, वो साइकिल बेचती हैं और कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग आज लोन दिए हैं, उनके साथ भी बधाई, शुभकामनाएं हैं। आगे चल के वो बड़ा मतलब उद्यमी बने। जैसे कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब चिंता कर रहे थे कि भाई ये उद्योग जगत में खाली अग्रवाल, जैन, सिंधी क्यों आते हैं, इसमें और भी लोगों को आना चाहिए, हमारे ओबीसी ट्राइबल लोगों को भी आना चाहिए। तो धीरे धीरे आ रहे हैं और आगे चल के हमको पूरा विश्वास है, जिस तरह से सरकार सहयोग कर रही है तो इस वर्ग के लोग भी आगे यहाँ पर आएंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार सभी उद्यमियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में आइए, इन्वेस्ट करिए। हमारा उद्योग विभाग, हमारी सरकार आप सभी लोगों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। नई उद्योग नीति में सारी व्यवस्था किए हैं और एमएसएमई सेक्टर के बंधुओं को भी फिर से हम बधाई, शुभकामना देना चाहेंगे कि वो सतत परिश्रम करते रहें। निश्चित रूप से आगे चल के वो बड़े उद्योगपति बनेंगे। अंत में मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आपके हर एक शब्द वाकई प्रेरक हैं और प्रेरणादायी हैं छत्तीसगढ़ में कर रहे तमाम निवेशकों के लिए और यहाँ पर पहुंचे सभी निवेशकों के लिए। और उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा, आपके हर एक शब्द प्रेरणादायी हैं।